नीलकंठ पक्षी ने बताया, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन ये 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनता है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं। तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शक, नीलकंठ पक्षी ने बताया, चाहे अविवाहित रह जाना, लेकिन इन 3 गुणों वाली स्त्रियों से विवाह मत करना, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और हमें अच्छे कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक वृक्ष की डाल पर नीलकंठ और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिय, समय बहुत बदल चुका है। उसकी पत्नी ने पूछा, प्रिय, ऐसा क्या बदल गया है? नीलकंठ ने उत्तर दिया, आजकल की स्त्रियां बहुत स्वार्थी हो गई हैं। वे अपने हित के लिए वो सब कर गुजरती है जो उन्हें कतई नहीं करना चाहिए। नीलकंठ की पत्नी ने असहमत जताई और कहा, स्वामी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? आप नारी जाति का अपमान कर रहे हैं। इस पर नीलकंठ ने कहा, प्रिय, मेरी बात पर विश्वास करो। अगर तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो ये सिद्ध करेगी कि आज की स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए अनुचित कार्य करने से भी नहीं हिचकती। नीलकंठ की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, पहले आप कहानी सुनाइए और मुझे प्रमाणित कीजिए। इसके बाद नीलकंठ ने अपनी पत्नी को एक कथा सुनानी शुरू की। उसने कहा है, प्रिय, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का पुत्र, दूसरा पंडित का बेटा और तीसरा सेठ का लड़का। तीनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। राजा का पुत्र जो राजकुमार था विवाहित था। एक दिन जब वे तीनों राजा के उद्यान में घूम रहे थे, राजकुमार ने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, कल हम अपनी पत्नी को उसके मायके से बुलाने चलेंगे। बहुत समय हो गया है और हमें उनकी याद आ रही है। तुम दोनों भी साथ चलो। पंडित के बेटे और सेठ के लड़के ने कहा, भाई, तुम तो ससुराल में ठहर जाओगे, लेकिन हम कहाँ रुकेंगे? राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम कोई सराय ढूंढ लेना, बस एक रात की ही तो बात है। सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर लौट आऊंगा और फिर हम सब साथ चलेंगे। उनके इस प्रस्ताव पर दोनों मित्र सहमत हो गए। अगले दिन तीनों यात्रा पर निकल पड़े। 3 दिनों की यात्रा के बाद जब वे राजकुमार के ससुराल के पास पहुंचे तो राजकुमार ने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, अब तुम कोई सराय ढूंढ लो और वहां रुक जाओ, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। नीलकंठ ने कहा है, प्रिय। राजकुमार अपने ससुराल चला गया। उधर सेठ का बेटा और पंडित का लड़का सराय की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक सराय दिखी। जब वे सराय के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां खाने पीने और ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी। सराय के दरवाजे पर एक वृद्धा बैठी थी। वे उसके पास गए और कहा, है माता, हम इस सराय में एक रात ठहरने के लिए आए हैं। सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि हमें इस सराय में ठहरने का अवसर प्रदान करें ताकि हम रात सही तरीके से बिता सके। दोनों दोस्तों की बात सुनकर वो वृद्धा बोली, बेटा, चाहे कहीं और रुक जाओ, किसी अन्य स्थान पर रात गुजार लो, लेकिन इस सराय में हरगिज मत ठहरो। इस पर दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों माता? वृद्धा ने उत्तर दिया, मेरे बच्चों, यदि आप यहाँ रुके तो आपकी जान नहीं बचेगी, आपकी मृत्यु यूं निश्चित है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वो वृद्धा सेठ के बेटे और पंडित के बेटे को समझाने का प्रयास कर रही थी। इतने में एक अत्यंत आकर्षक कन्या सराय के सेठ के बेटे को दिखाई देती है। उसे देखते ही सेठ का बेटा मोहित हो गया और उस कन्या के साथ रात बिताने के लिए उत्साहित हो उठा। वो किसी भी तरह उस युवती के साथ ठहरने के लिए तैयार था। प्रिय दर्शकों, वृद्धा उसे लगातार समझाती रही,
लेकिन सेठ का बेटा मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने साथी से कहा, भाई तुझे जहां भी जगह मिले तू वहां रुक जाना, लेकिन मैं तो इसी के साथ रुकूंगा। इतना कहकर सेठ काबे उस सुंदर युवती के साथ भीतर चला गया। सराय के अंदर एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था, जहां वो युवती के साथ प्रवेश कर गया। प्रिय दर्शकों, रात का समय हो चला था और सोने का वक्त नजदीक था। इधर पंडित का बेटा, जो बेहद चतुर और समझदार था, सराय के बाहर रुक गया। उसने सेठ के बेटे को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर पंडित का बेटा वृद्धा के पास वापस आया और कहा, है माता, आपने कहा कि इस सराय में ठहरने वाला सुबह जीवित नहीं बचता, कृपया ये रहस्य स्पष्ट करे। वृद्धा ने कहा, बेटा, जिस कन्या को तुम हारे मित्र ने देखा वो वास्तव में एक नागिन है। वो रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ रुकती है उसे डस कर मार डालती है। इसलिए मुझे डर है कि तुम्हारा मित्र सुबह तक जीवित नहीं बचेगा। ये सुनकर पंडित का बेटा चिंतित हो गया और बोला, माता, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मित्र की जान बचा सकूं। वृद्धा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं। यदि तुम उस नागिन का वध कर सको तो तुम्हारा मित्र बच जाएगा। पंडित का बेटा, जो बुद्धिमान और साहसी था, तुरंत तैयार हो गया और बोला, माता, दीजिए तलवार, मैं अपने मित्र की रक्षा करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वृद्धा ने उसे तलवार थमा दी। पंडित का बेटा चुपके से सर के अंदर प्रवेश कर गया और जहां उसका मित्र सेठ का बेटा उस कन्या के साथ सो रहा था, वहां पास के कोने में जाकर छिप गया। वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो युवती अपना नागिन रूप धारण करे। प्रिय दर्शकों, आधी रात का समय हुआ। वो सुंदर कन्या, जो वास्तव में नागिन थी, अपना असली रूप बदलने लगी। जैसे ही वो सेठ के बेटे को डसने के लिए झपटी, पंडित का बेटा पहले से तैयार था। उसने तुरंत तलवार चलाकर उस नागिन का वध कर दिया। वो युवती वहीं मर गई। पंडित के बेटे ने अपने मित्र की जान बचाई और मृत नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया। इसके बाद वो सराय से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कि एक दूसरी सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही थी। वो सोचने लगा कि इतनी रात में ये स्त्री जंगल में कहां जा रही है। वो उसके पीछे चल दिया। स्त्री जंगल में एक साधु के आश्रम पर पहुंची और साधु से मुलाकात की। पंडित का बेटा दूर से ये सब देखता रहा। बातचीत के अंत में स्त्री ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, आज आपसे मेरी आखिरी भेंट है। साधु ने पूछा, ऐसा क्यों? स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पति मुझे लेने आए हैं और हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं उनके साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। वो स्त्री साधु से कहती है। साधु ने कहा, तुम तो प्रतिदिन यहाँ आती थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर जा रही हो और ये कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। उस सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पति मेरे घर पर ठहरे हुए हैं और कल मैं उनके साथ ससुराल चली जाऊंगी। कृपया मुझे क्षमा करें, अब मैं आपसे मिलने नहीं आ सकूंगी। प्रिय दर्शकों, उसकी बात सुनकर साधु को गुस्सा आ गया। क्रोधित होकर साधु ने उसकी नाक काट दी। पीड़ा से करहाते हुए वो स्त्री चिल्लाई और अपने घर की ओर भाग गई। इस बीच पंडित का लड़का, जो ये सब देख और सुन रहा था, गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में साधु को मार डाला। साधु की हत्या के बाद वो वहां से भागकर एक मंदिर में छिप गया। मंदिर में बैठकर उसने विचार किया, है भगवान, ये संसार में क्या हो रहा है। इसी दौरान मंदिर के बाहर कुछ चोर आ गए। उन्होंने देवी माँ के समक्ष हाथ जोड़ते हुए कहा, है देवी, हम चोरी करने जा रहे हैं। यदि हमारी चोरी सफल रही और हम पकड़े नहीं गए तो कल हम राजा की पुत्री को लाकर आपकी बलि चढ़ाएंगे। उनकी बातें सुनकर पंडित के लड़के के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, यहाँ भी हत्या होने वाली है। हे भगवान, मुझे इसे रोकना ही होगा। प्रिय दर्शकों, पंडित का लड़का निश्चय करता है कि वो राजा की पुत्री की बलि नहीं होने देगा। वो मंदिर में छिपकर बैठा रहा। इधर वो स्त्री, जिसकी नाक साधु ने काटी थी, अपने घर पहुंची। दर्द से करहाते हुए उसने रोना धोना बंद किया और सोचा, अगर सुबह लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो वे मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। क्यों ना मैं अपने पति पर दोष लगा दूं और कह दूं कि मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। सुबह होते ही वो चिल्लाने लगी, देखो, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। प्रिय दर्शकों, घर वाले दौड़ कर आए और उसके पति
जो कि राजकुमार था, को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सारी बात सुनी और राजकुमार को कारागार में डाल दिया। उधर पंडित का लड़का, जो मंदिर में छिपा हुआ था, रात होने का इंतजार करता रहा। उसे पता था कि चोर राजा की पुत्री को अवश्य लाएंगे। जैसे ही रात हुई, पंडित का लड़का तलवार लेकर तैयार हो गया। आधी रात को चोर राजा की पुत्री को लेकर आए। मंदिर के बाहर बैठकर वे आपस में बातें करने लगे। एक चोर बोला, देवी माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारी चोरी आसानी से हो गई, हमें पकड़ा भी नहीं गया और हम मालामाल हो गए। अब जल्दी से लड़की की बलि चढ़ा दो। एक चोर राजा की पुत्री को पकड़कर मंदिर के भीतर ले गया। जैसे ही वो उसका सिर काटने वाला था, पंडित का लड़का, जो पहले से तैयार था, उस पर तलवार चला दी और उसे मार डाला। प्रिय दर्शकों, बाहर बैठे चोरों ने जब देखा कि उनका साथी अब तक नहीं लौटा तो दूसरा चोर मंदिर में देखने गया, लेकिन पंडित का लड़का उस पर भी झपट पड़ा और उसे भी मार डाला। इसी तरह पंडित के लड़के ने एक एक करके सभी चोरों को मार डाला और राजा की पुत्री की जान बचाई। सभी चोरों के मारे जाने के बाद वो लड़की निर्भय हो गई। पंडित का लड़का उससे बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। प्रिय दर्शकों, राजा की पुत्री, जो पहले घबराई हुई थी, अब उस पंडित के लड़के की वीरता से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगी। उसने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। प्रिय दर्शकों, बातों ही बातों में वह पंडित का लड़का राजा के घर तक पहुंच गया। घर के द्वार पर पहुंचकर उसने राजा की पुत्री से कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। ये सुनकर राजा की पुत्री क्रोधित हो गई और बोली, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। पंडित का लड़का शांतिपूर्वक उत्तर देता है, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें, लेकिन मैं ये विवाह नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद राजा की पुत्री द्वार पर चिल्लाने लगी, बचाओ, ये व्यक्ति मुझे पकड़ कर ले जाना चाहता था और मेरी इज्जत लूटना चाहता था। सैनिकों ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत आकर पंडित के लड़के को पकड़ लिया। उसे राजा के समक्ष पेश करते हुए कहा, महाराज, ये व्यक्ति आपकी पुत्री की इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। आपकी पुत्री चिल्लाई तभी हमने इसे पकड़ लिया। राजा ये सुनकर क्रोधित हो गया और उसने पंडित के लड़के को कारागार में डालने का आदेश दिया। जेल में पंडित का लड़का अपने दोनों मित्रों से मिला। सेठ का बेटा और राजकुमार सेठ का बेटा भी जेल में था, क्योंकि सराय के लोगों ने उसे पकड़वा दिया था, ये कहकर कि उसने एक वैश्या की हत्या की है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन राजा ने दरबार में सभी को बुलाया। सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले राजा ने सेठ के बेटे को बुलाया और पूछा, तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है? सेठ के लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक सेठ का बेटा हूँ। राजा ने आगे पूछा, तूने उस वैश्या की हत्या क्योंकि सेठ का बेटा कुछ भी बोलने में असमर्थ था। राजा ने फिर जोर दे पूछा, बता तूने उसे क्यों मारा? प्रिय दर्शकों, सेठ का लड़का चुप खड़ा रहा। तभी पंडित का लड़का बोल पड़ा, महाराज क्षमा करें कि मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। इसने वैश्या की हत्या नहीं की, हत्या मैंने की थी। राजा ने पूछा, तो बता तूने उसे क्यों मारा, क्या मामला है? पंडित का लड़का कहने लगा, महाराज, हम तीनों मित्र सराय में एक रात ठहरने के लिए गए थे। वहां एक वृद्धा ने हमें चेतावनी दी कि जो भी उस सराय में रुकेगा वो सुबह जीवित नहीं बचेगा। लेकिन सेठ का बेटा सुंदर वैश्या को देखकर वहां ठहर गया। बाद में वृद्धा ने मुझे बताया कि वो महिला वास्तव में एक नागिन थी, जो रात में अपना रूप बदलकर सोने वाले व्यक्ति को डस लेती है। इस चेतावनी के बाद मैं अपने मित्र की जान बचाने के लिए तलवार लेकर उसके पास गया। जैसे ही वो वैश्या नागिन का रूप लेकर उसे डसने वाली थी, मैंने तुरंत उसे मार दिया। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप सराय के उस पलंग के नीचे देख सकते हैं, वहां मृत नागिन पड़ी है। राजा ने सैनिकों को सराय की जांच करने भेजा। सैनिकों ने पलंग के नीचे मरी हुई नागिन पाई और आकर राजा को सत्यता की पुष्टि की। प्रिय दर्शकों, राजा प्रसन्न हो गया और बोला, तूने सच्चे मित्र का धर्म निभाया और अपने साथी की जान बचाई। इसके बाद राजा ने सेठ लड़के को रिहा कर दिया। फिर राजा ने राजकुमार को बुलाकर पूछा, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? राजकुमार चुप रहा, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजा ने दोबारा पूछा, बता तूने ऐसा क्यों किया? प्रिय दर्शकों,
पंडित का लड़का फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी। सच्चाई यह है कि यह लड़की एक साधु से प्रेम करती थी। वो रात में उससे मिलने गई और साधु से कहा कि वो अब उससे मिलने नहीं आएगी क्योंकि उसका पति उसे घर ले जाने आया है। यह सुनकर साधु को गुस्सा आया और उसने इस लड़की की नाक काट दी। इसके बाद इसने अपने पति पर झूठा आरोप लगाया। प्रिय दर्शकों, राजा ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? तब पंडित के लड़के ने उत्तर दिया, महाराज कृपया अपने सैनिकों को उस स्थान पर भेजे जहां साधु का आश्रम है। वे जांच कर सकते हैं कि मैंने उस साधु का वध किया है। प्रिय दर्शकों, सैनिक उस स्थान पर गए और वहां मृत साधु को पाया। लौटकर उन्होंने राजा को बताया कि पंडित के लड़के की बात सत्य है। ये सुनकर राजा ने राजकुमार को भी मुक्त कर दिया। इसके बाद नीलकंठ ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया और कहा है, प्रिय, अब वो क्षण आया जब राजा ने उस पंडित के लड़के से कहा, तूने अपने मित्रों की जान बचा ली, लेकिन अब तू ये बता कि तूने हमारी बेटी को क्यों पकड़ रखा था? उसके साथ गलत व्यवहार क्यों करना चाहता था? उसकी इज्जत से खिलवाड़ क्यों करना चाहता था? अब तू बच नहीं पाएगा। तब पंडित का लड़का बोला, महाराज क्षमा करें, आपकी बेटी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। असल में आपकी बेटी को कुछ चोर बलि के लिए मंदिर में ले गए थे। मैं वहां उपस्थित था। मेरे पास तलवार थी क्योंकि मैं साधु का वध करके वहां पहुंचा था। जब पहला चोर आपकी बेटी को मारने के लिए अंदर आया तो मैंने उसे मार डाला। फिर दूसरा चोर आया, उसे भी मार गिराया। इस तरह मैंने उन सभी चोरों को मार दिया जो आपकी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते थे। यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप अपने सैनिकों को मंदिर में भेज सकते हैं। वहां आपको उन चोरों की लाशें मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, राजा ने सैनिकों को मंदिर में भेजा। सैनिकों ने मंदिर में जाकर देखा कि वहां चोरों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्होंने लौटकर राजा को बताया कि पंडित के लड़के की बात सत्य है। पंडित का लड़का बोला, महाराज मैं आपकी बेटी को क्यों पकड़ कर ले जाऊंगा? सुनिए, जब मैंने आपकी बेटी को चोरों से बचाया और उसे घर छोड़ने आया तब आपकी बेटी मुझ पर मोहित हो गई। उसने मुझसे विवाह करने की जिद की। मैंने उसे स्पष्ट कहा कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस स्त्री की रक्षा की है उससे विवाह करना मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे धमकी दी कि यदि मैंने उससे विवाह नहीं किया तो वो अपने पिता से कहकर मुझे जेल भिजवा देगी। उसने वही किया। प्रिय दर्शकों, पंडित के लड़के की ये बात सुनकर राजा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने तुरंत पंडित के लड़के को मुक्त कर दिया और उससे क्षमा मांगी। राजा ने कहा, जाओ बेटा, तुम निर्दोष हो। इस प्रकार पंडित का लड़का अपने 2 मित्रों की जान बचाने में सफल हुआ और स्वयं भी सुरक्षित वापस लौट गया। प्रिय दर्शकों, तीनों मित्र हंसते हंसते अपने नगर लौट आए और वहां सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। फिर नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा है, प्रिय, देख लिया किस तरह नारी जाति अपने स्वार्थ के लिए गलत कदम उठाने से भी नहीं हिचक। इन 3 प्रकार की स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पहली, जो अपने पति के होते हुए भी किसी और से संबंध बनाते। दूसरी, जो वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पति या किसी और को हानि पहुंचाती है। तीसरी, जो मददगार को झूठे आरोप में फंसा देती है, उसे सजा दिलवाने की कोशिश करती है और उससे अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहती है। ऐसी स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए। नीलकंठ की बात सुनकर उसकी पत्नी मौन हो गई। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जीवन में अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, पर इन 3 प्रकार की स्त्रियों से बचना चाहिए। इससे आप जीवन में कभी पछतावा और दुख का सामना नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार है? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि ये कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।